अब बात करेंगे अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाने वाली बॉलीवुड की अदाकारा उर्वशी रौतेला की। दरअसल इस बार एक बार फिर वो चर्चा में आई है, लेकिन इसका वजह कुछ और है। उर्वशी के खिलाफ बॉलीवुड की स्ट्रगलर अंकिता सिंह ने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल ये शिकायत उर्वशी की माता मीरा के संदर्भ में है। बॉलीवुड की स्ट्रगलर मॉडल अंकिता सिंह ने अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला के खिलाफ ओशिवरा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। ओशिवरा पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में अंकिता सिंह ने उर्वशी की मां मीरा पर गाली गलौज करने और धमकी देने समेत कई तरह के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला है किराए के मकान को लेकर। फिल्म अभिनेत्री अंकिता सिंह ने इस मामले में जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक ओशिवरा इलाके में मीरा रौतेला का एक फ्लैट है। इस फ्लैट को कुछ महीने पहले अंकिता सिंह ने किराए पर लिया था, जिसका एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाया गया था। लेकिन 11 महीने पूरा होने से पहले मीरा रौतेला ने अंकिता को फ्लैट खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन उस समय कोई अन्य मकान नहीं मिलने के कारण अंकिता ने घर खाली नहीं किया। साथ ही अंकिता ने मीरा से यह भी कहा कि वो कोई दूसरा घर तलाश रही है और जैसे ही घर मिल जाएगा वैसे ही वो मीरा का घर खाली कर देंगी। अंकिता सिंह ने मीरा रौतेला के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि मीरा रौतेला ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वे गाली गलौज के साथ साथ उन्हें धमकाने लगी। कुछ महीने पहले किसी जरूरी काम से अंकिता सिंह अपने गांव चली गई थी, लेकिन जब वो गांव से लौटकर मुंबई आई तो घर में मीरा रौतेला ने दूसरा ताला जड़ दिया था और अंकिता को घर की चाबी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। जिसके बाद अंकिता अपने वकील को लेकर मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन पहुंची। मीरा रौतेला के खिलाफ उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। अंकिता का कहना है कि उसके पास न तो पैसे हैं न ही रहने के लिए घर, और ऐसे में अब वो जाए तो जाए कहां। इस मामले में अंकिता के वकील ने कहा कि एग्रीमेंट के आधार पर मीरा रौतेला अभी मकान खाली करने के लिए उन्हें नहीं कह सकती, जबकि अंकिता ने डिपॉजिट बाकायदा जमा कराई है। यही नहीं, अंकिता के वकील ने ओशिवरा पुलिस पर भी शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। हालांकि ओशिवरा पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। बंदी घर आ रही है वापस अपने, जस्ट उसी के घर पे ऐसा लोहे का ताला लगा हुआ है। पुलिस कोर्ट भेज रही है, कोर्ट में जाके क्या होगा? आप पहले एक्शन लो ना। ठीक है, जो भी है रेंट है, उनका खुद का घर है, तो वो थोड़ी ना घर पे कब्जा कर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो देना चाहिए था। ऐसे ताला लगा दोगे आप, उनका सामान अंदर छोड़ दोगे, उनको आधी रात को बाहर छोड़ दोगे आप लोग। दिस इज़ वेरी इनह्यूमन, वेरी वेरी रॉन्ग एवरीथिंग। और ये सिविल नहीं, ये एक प्रॉपर क्लियर कट बॉलीवुड माफिया हरकत है। ये सिर्फ अपने पावर पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। दे आर टेकिंग एडवांटेज। एक मासूम लड़की के साथ गलत कर ऑफकोर्स अन्याय कर रहे हैं। और यूपी क्या होता है, यूपी महाराष्ट्र क्या होता है? इंसान नहीं है वो, इतना नहीं कर सकते ऐसे किसी को। सुबह से लेकर हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, पुलिस कंप्लेंट लेने के लिए रेडी नहीं थी। अब जाके हमारी कंप्लेंट डिस्पैच हुई है अभी शाम को। कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी भी उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। शी हैज़ नो शेल्टर, खाने तक को पैसा नहीं है लड़की के पास। मिसेस रौतेला ने मुझे अपना घर दिया था रेंट पर और 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ भी नहीं। 4 या 5 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला घर खाली कर दिया। एज़ पर माई एग्रीमेंट 11 महीने का एग्रीमेंट था, लेकिन मैंने उनको बोला कि 11 महीने का एग्रीमेंट है, दे सेड कि नहीं आप निकलिए घर से बाहर विदाउट एनी रीज़न। एंड जब मैंने उनको मना किया कि मेरे पास लीगली एग्रीमेंट है, सो उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग दी और ब्रोकर्स से गंदी गाली गलौज किया। और उन्होंने बोला कि उनके बहुत सारे क्रिमिनल्स और डॉन वॉन के साथ उनके कॉन्टैक्ट है, मुझे घर से उठवा लेंगे और ये सब गंदी बातें। और इवन मैं घर छोड़ के जाने के लिए तैयार थी, बट मुझे आई नीड टाइम। आई लॉस्ट माई फादर इन कोरोना, सो आई नीड सम टाइम। तो मैं घर सर्च ही कर रही थी और उनसे मैंने थोड़ी सी गुजारिश की थी कि वो मुझे थोड़ा वक्त दे दें कि मैं घर इस मीन टाइम में सर्च करके किसी और जगह चली जाऊँ। और अचानक मुझे घर से कॉल आया किसी अर्जेंसी के लिए, तो मैं अपने घर गई और घर जाके जब वापस आई कल रात, तो उन्होंने मुझे पूरा घर पे लोहे का पट्टा मार दिया है, ताला मार दिया है। कल से मेरे पास ना घर के रहने की जगह है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, बिकॉज मेरा सारा कैश कबर्ड में है। एंड शी इज़ यूजिंग कि आप यूपी के हो, मुंबई में सब कुछ नहीं चलेगा। क्या यूपी के होना क्राइम है?
और अगर ये क्राइम है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ना बंद कर देना चाहिए, बोलना चाहिए कि मूर्ति के लोग एंटर नहीं कर सकते मुंबई। पुलिस को कंप्लेन किया है बट पुलिस बोल रही है कि ये सिविल कोर्ट का केस है, सो दे आर नॉट टेकिंग वेरी सीरियस। बट मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कल रात से घूम रही हूँ। इनफैक्ट मैंने ब्रोकर को कांटेक्ट किया, दे सेड कि वो 28-29 तारीख को आएंगी तब फाइनल होगा। सो मैं रेडी हूँ, बात तो करें एटलीस्ट। ये कोई तरीका नहीं होता कि अगर बाहर से लोगों को आने के बाद इस तरीके से ट्रीट किया जाता है क्या मुंबई? क्या बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ ऐसे ही ट्रीट करते हैं और नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों को?